ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। ब्रह्मांड में अनंत पदार्थ हैं, उनमें आप भी एक हैं। हमें सारे ब्रह्मांड के पदार्थों से अपने को भिन्न छांटना है, क्योंकि अनंत पदार्थों में एक अपनी मूर्त ही आनंददाता है, वही एकमात्र अपनी है। सारा जगत एक और अपना आभ्यंतर शरीर, वह एक अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही उपादेय है, ग्राह्य है, और अनंत पदार्थ ग्राह्य नहीं है। अपने को पहचानना है, सारे जगत से अपने को भिन्न छांटना है। उसके लिए अंतर्दृष्टि करना है। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाना है। ये सिर से पैरों तक ये अपनी मूर्त सुख स्वभावी होने से आराम या वेदना रूप से हमको अनुभव में आती है। बस उसका अनुभव करते हुए रहना है। इस प्रकार हम अपने आप को सारे जगत से भिन्न करते हैं। सारा जगत परद्रव्य है और हमको शरणभूत नहीं है। अनुभव गम्य अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही अपना है और शरणभूत है। इस प्रकार सारा जगत एक और अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर एक और, बस इनमें ही भेद ज्ञान करना है। सारा जगत ग्राह्य नहीं होने से उसको हेय संज्ञा है और अपनी मूर्त ही संवेदन करने योग्य है, इसलिए वह उपादेय है। बाहर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं जो सुख स्वभावी नहीं है, और अपनी मूर्त अनुभव गम्य है और सुख स्वभावी है। हमें सुख की कामना है और सुखदाता पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, वह अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है और उसको अपने संवेदन के द्वारा सारे जगत से हम पृथक अनुभव कर सकते हैं, पा सकते हैं। बहिर्मुखता में अनंत दुख है और अपने मूर्त के आश्रय से अनंत सुख है। मनुष्य भाव में सुगमता से हम यह भेद ज्ञान कर सकते हैं और सारे जगत से पृथक अपनी मूर्त के अनुभव रूप रह सकते हैं और अपने को परमात्मा बना सकते हैं। सर्व दुखों से मुक्त कर पूर्ण अतीन्द्रिय स्वाधीन सुख पा सकते हैं। कम से कम हम समझ तो सही करें। प्रथम भेद विज्ञान करें। जगत पर पदार्थ इंद्रिय गम्य जो मूर्त हैं वो एक तरफ, और अंतर्दृष्टि कर संवेदन गम्य अपने मूर्त को भिन्न देखें, भिन्न अनुभव करें। फिर जगत की ओर लक्ष्य ही नहीं करना है। जहाँ तक जगत का लक्ष्य है वहाँ तक नियम से दुख है, और अपना लक्ष्य करते हैं तो रागादिक दोषों से मुक्त होकर हम निर्बंध होते हैं और पूर्वबद्ध कर्म को भोग कर या बिना भोगे ही उनको पृथक कर हम अपने स्वाधीन उत्तम सुख को पा सकते हैं। दृष्टि अपनी मूर्त पर ही रहे, क्योंकि वही एकमात्र उपादेय है। हमें इसी को परमात्मा मानना है।
अन्य जीव मुक्त हो गए हैं, इसलिए उनको परमात्मा संज्ञा है, पर वे उपादेय नहीं है। उनके सुख का अनुभव हमको नहीं हो सकता है। और आत्मा शब्द अपने लिए है, तो फिर जो मुक्त हो गए हैं वे हमारे नहीं हैं, तो उनको आत्मा या परमात्मा संज्ञा नहीं है। उनको शुद्ध जीव भले ही कहें, पर वे आत्मीय नहीं होने से आत्मा नहीं है। आत्मा तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, वह आपका आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। आत्मा का अनुभव करना अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का अनुभव करना, और शरीर सुख स्वभावी होने से वह सुख रूप से अनुभव में आता है। कदाचित असत वेदने कर्म का विपाक हो तो वह हमारे सुख को नष्ट करता है, प्रकट नहीं होने देता है। तो उसके उदय में भी हमको अपनी मूर्त से ही युक्त रहना है, क्योंकि पर की शरण कदापि नहीं है। पर सन्मुक्ता में हम बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त नहीं होते, अपितु और नए कर्मों से बन जाते हैं। इसलिए अंतर्मुख होने पर वेदना हो तो उसको भोग लेना भी उत्तम है, क्योंकि उससे हम बहिर्मुक्ता से होने वाले कर्म बंधन से बच जाते हैं, नया संसार पैदा नहीं करते। इस प्रकार हमको मोक्ष मार्ग जानकर उस मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना है, अपने स्वरूप से युक्त रहना है। और वह यत्न साध्य ही है, क्योंकि हम बाहर की दुनिया से अनादि से जुड़े रहे। बाह्य पदार्थों का सेवन करने की हमको आदत हो गई है, व्यसन हो गया है, और व्यसन से शीघ्र ही मुक्त होना संभव नहीं होता है। और ये व्यसन तो अनादि का है, तो उसको यत्न से ही छोड़ सकते हैं। बाहर की छोटी मोटी चीजों को छोड़कर हम अपने आप को त्यागी मान लेते हैं, पर कोई एकाध चीज को नहीं छोड़ना है, पूरे ब्रह्मांड को ही छोड़ना है। और पूरे ब्रह्मांड को तो अंतर्मुख होकर ही छोड़ सकते हैं। बाह्य पदार्थ 2, 4, 5, 10 को त्याग करें तो बाकी अनंत तो रह जाते हैं। इस प्रकार हम त्यागी नहीं बन सकते। त्यागी बनना है तो मुख ही पलटना होगा, बाह्य पदार्थों का ज्ञान करना ही बंद करना होगा। उसके लिए अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपना आत्म प्रदेशों से रचित शरीर है, जो संवेदन गम्य है, क्योंकि यहाँ सुख दुख की स्थिति होती है, तो सुख दुख स्थिति का ही संवेदन करना है, पर बाह्य स्थित मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करना है। मूर्त पदार्थों को विषय करते हुए तो हम एक अनधिकार चेष्टा करते हैं। जो पर हैं उनको जानने का हमको अधिकार नहीं है। भले मूर्त कर्म के संबंध से इंद्रिया प्राप्त होने से वे जानने में आ रहे हैं, पर उस जानने को ही हमने रोकना है, क्यों उस जानने से ही हम अनादि से कर्म से बंध रहे हैं। उसका हेतु यह है कि जब हम मूर्त पदार्थों को जानते हैं तो उसके निमित्त से मोह कर्म का उदय होता है, और उससे बाह्य पदार्थ सुखद दुखद अनुभव में आते हैं, तो उनके प्रति राग द्वेष सहज ही बन जाता है। और जहाँ राग द्वेष है वहाँ नियम से कर्मों का बंधन है। इंद्रिय ज्ञान का होना, मोह कर्म का उदय होना, रागादिक का होना और कर्म का बंधन होना, ये चार बातें एक साथ होती हैं।
हमारा मूल पदार्थों को जानना, उसी समय मोह कर्म का उदय होना, उसी समय रागादिक परिणाम होना, उसी समय कर्म का बंधन होना। इसका नाम ही संसार है। इसके प्रतिपक्ष अपना मुख अपनी ओर करके जब हम रहते हैं तो उसी समय मोह कर्म का उदय नहीं होने से हम वीतराग होते हैं, और जहाँ वीतरागता है वहाँ नूतन कर्मों का बंधन नहीं होता और पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होती है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अपना मुख अपनी ओर करने पर कदाचित असता वेदनीय कर्म के विपाक से वेदना का अनुभव हो सकता है, तो उस वेदना के समय भी हमको स्वमुखी रहना है, परमुख नहीं होना है। अन्यथा तो फिर वे चार घटक होंगे, इंद्रिय ज्ञान होगा, मोह कर्म का उदय होगा, रागादिक होंगे और कर्म का बंधन होगा। तो उससे हमको बचना है और अपना मुख अपनी ओर करके जो भी संवेदना मिले, असता वेदनीय कर्म का उदय होने से वेदना भी मिले और उसका उदय नहीं हो तो हमको सुख का अनुभव भी हो। दोनों स्थितियां हमारे लिए समान हैं, क्योंकि दोनों स्थितियों में हम बहिर्मुख नहीं होते हैं, नूतन कर्मों का बंधन नहीं करते हैं, वीतराग रहते हैं और पूर्व कर्म बंधे हैं उनके निर्जरा करते हैं। शरीर में आराम की स्थिति हो या वेदना की स्थिति हो, दोनों का ही हम मात्र अनुभव कर लेते हैं, तो दोनों में समान रूप से ही वीतरागता होती है और समान रूप से ही कर्मों का आगमन नहीं होता और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए दोनों स्थितियों में समभाव रखना है, क्योंकि दोनों स्थितियों का फल एक ही है। दोनों स्थितियां मोक्ष मार्ग है। वेदना का अनुभव भी मोक्ष मार्ग है और आराम की स्थिति का अनुभव भी मोक्ष मार्ग है, क्यों दोनों में ही अनुभव अपना है। और जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ हम अपना मुख अपनी ओर नहीं रखते, तो अपने सुख स्वभाव से विमुख रहकर सुख से वंचित रहते। बाह्य पदार्थों को जानते हुए मोह कर्म का उदय होने से रागादिक परिणाम होता है, अवश्यंभावी होता है, तो अवश्यंभावी कर्म का बंधन भी होता है और संसार की परंपरा बनी रहती है। इस प्रकार स्वपर का भेद विज्ञान करके परमुखता छोड़नी है और स्वमुखी रहना है। और जहाँ स्वमुखी है तो अभी सर्वदर्शी नहीं है, हमको अपने किसी भाग का ही संवेदन होता है, वह भाग बड़ा हो या छोटा हो, पर संपूर्ण शरीर का अभी दर्शन संवेदन नहीं होता है। तो जितने भी भाग का संवेदन हो, उस संवेदन को भोग कर संतुष्ट रहना है। फिर सहज ही अंतरंग में विचरण होता है। अंतराय कर्म का अभी सूक्ष्म भावी होने से हमें निर्बलता रहती है, तो हम अपने एक भाग पर नहीं ठहर पाते हैं। उसका कारण भी एक ही है कि कर्म का विपाक है। अभी असत वेदने का हीनादिक उदय होने से हम एक स्थान पर नहीं ठहर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहिर्मुख हो जाएं, और स्थान तो अनेक हैं, क्योंकि हमारी काया विस्तार है। अपने छोटे छोटे विभाग कल्पित करके उन छोटे छोटे विभागों के संवेदन रूप रहते हुए हमें इस प्रकार अपनी मूर्त को भोगना है।
वह सुख को ही भोगना है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं और सुख ही हम भोगना चाहते हैं। तो सुख भोगने के लिए बस अपना मुख अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर रखना है। इतना सा पुरुषार्थ हमको मोक्ष देने वाला है। इतने से पुरुषार्थ का नाम ही मोक्ष का मार्ग है। इसको भले ही हम सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र नाम दें, पर वह केवल अपने सुख के संवेदन रूप है, सुख गुण की पर्याय के वेदन रूप है। और सुख को भले ही आप गुण कहें, वास्तव में वह हमारा स्वरूप ही है, स्वभाव ही है, हमारी क्वालिटी ही है। सिर से पैरों तक ये हमारा विस्तार है और सुख हमारा स्वभाव है। उससे ही हमको चेतन संज्ञा है, क्योंकि सुख को हम चेतते हैं। चेतना का अर्थ इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान चेतने रूप नहीं है, अर्थात संवेदन करने रूप नहीं है। वह तो एक चिद विकार है जो अपना मुख अपनी ओर रखने से उत्पन्न होता है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। एक कई चाह, एक कई भावना रखिए कि हम अपने मूर्त का संवेदन करते हुए रहें। और इस प्रकार यदि इसमें हम सफल हो जाते हैं तो परमात्म दशा प्राप्त हो जाती है। और अभ्यास करने से ये सिद्ध होने योग्य है। जैसे स्वर्ण पाषाण शुद्ध हो जाता है, अन्य धातुएं भी किसी प्रक्रिया से गुजर कर शुद्ध हो जाती है। ऐसे हम एक चैतन्य धातु हैं, सो अपना मुख अपनी ओर करने मात्र से हम मूर्त के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो अपने स्वास्थ्य की स्थिति का, आराम या वेदना की स्थिति का हमको अनुभव होता है। और ये भी निश्चय हो जाता है कि अपना विस्तार अपने सिर से पैरों तक ही है। तो मैं देह प्रमाण हूँ और सुख प्रमाण हूँ, क्षेत्र से देह प्रमाण हूँ और भाव से सुख प्रमाण हूँ। इस प्रकार अपने स्वरूप का निर्धार करना चाहिए। द्रव्य स्वरूप और पर्याय स्वरूप। द्रव्य की नित्यता है, विस्तार की नित्यता है और पर्याय की अनित्यता है, क्योंकि वह उत्पाद वह रूप है। तो भी बिना पर्याय के जीव एक समय भी नहीं रहता है। जिस समय नूतन पर्याय का उत्पाद होता है, उसी समय पूर्व पर्याय का व्यय होता है। इस प्रकार एक समय में दो पर्याय नहीं होती है। अपने सन्मुख होने से अपनी पर्याय स्वभाव रूप होती है, आनंद रूप होती है, निराकुल होती है, और पर सन्मुख होने से आकुल व्याकुल रहती है। तो एक ही लक्ष्य, एक ही भावना, एक ही चाह की परमुखता नहीं हो। परमुख हो जाते हैं दुर्बलतावश, पर श्रद्धान में उसको बुरा तो जान नहीं सकते, समझ तो सही कर ही सकते हैं। वह समझ अपना अनुभव करके दृढ़तर हो जाती है, दृढ़तम हो जाती है। फिर बहिर्मुखता का श्रद्धान बिल्कुल नहीं होता है। बाह्य पदार्थों का जानना छूटता हुआ समाप्त हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान का अभाव होता है तो साथ में मोह कर्म का उदय नहीं होता, वह बिना फल दिए ही क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
वृक्ष का फल कोई आप ही गिर जाता है या कोई गिरा देता है, ऐसे ही कर्म का विपाक होकर कर्म चला जाता है और अपना मुख अपनी ओर करके भी कर्म चला जाता है। पर बहिर्मुखता में नूतन कर्मों का बंधन होता है, सो कर्म को विदा भी करना है और नूतन कर्मों के आगमन को भी रोकना है, तो अपना मुख पर की ओर नहीं करना है, स्वमुख ही रहने का पूरा प्रयत्न करना है। सिर की बात को अनुभव में लीजिए। पुरुषार्थ का क्षेत्र सिर से पैरों तक ही है, बाहर कुछ भी पुरुषार्थ करना योग्य नहीं है। कदाचित सुधात रसा आदि की वेदना सह्य नहीं हो तो अल्पाहार की व्यवस्था कर लेना है। ऐसे ही आवश्यकताओं को न्यूनतम रखना है। वह तभी संभव है जब हम अधिक से अधिक स्वमुख रहने का ही पूरा यत्न करें, अन्यथा आवश्यकताओं का कोई पार नहीं है। एक आवश्यकता की पूर्ति करेंगे और उसी समय दूसरी अनेक आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं और पराधीनता बनी रहती है, उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। संसार उत्तरोत्तर अधिक कष्टमय होता जाता है। एक और उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ दुख है और दूसरी ओर उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ सुख है। बहिर्मुखता से होने वाली पर्यायों में और अंतर्मुखता से होने वाली पर्यायों में फिर आसमान पाताल जैसा अंतर हो जाता है। अपने नेत्रों के भाग पर आइए। बहिर्मुखता अधोमुखी है, अंतर्मुखता ऊर्ध्वमुखी है। ऊर्ध्वमुखी का अर्थ उन्नति रूप है और अधोमुखता का अर्थ अवनति होने रूप है। दुख का बढ़ना वह अवनति है और सुख का बढ़ना वह उत्थान है, उन्नति है। कानों के भाग पर आइए। धर्म हमारे फैलाव को कम करता हुआ समाप्त करता है और अपने तक संकुचित करता है। धर्म सिकुड़ने रूप है, संकोच रूप है और अधर्म पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। कानों का भाग। अपनी मूर्त ही उपादेय है। मूर्त कहें कि शरीर कहें, वह अमूर्त है, अरूपी है, सुख स्वभावी है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती है, ऐसे हमारा अमूर्त शरीर भी किसी भी जीव को दिखाई नहीं देता है। अपना जीव, अपना अमूर्त शरीर केवल स्वानुभव गोचर है, अपने को ही अनुभव में आता है। हम अकेले ही उसके मालिक हैं, वह हम ही हैं। नासिका भाग पर आइए। मार्ग पाना है तो उत्साह के साथ, प्रमोद के साथ अपना मुख अपने ही विभिन्न भागों पर लाना है। भाग तो इसलिए कि अभी पूरी मूर्त संवेदन गम्य नहीं होती है। कर्म क्षय होने पर ही
पूरी मूर्त संवेदन गोचर होती है। एक दर्शनावरणीय कर्म के क्षय होने मात्र से पूरी मूर्त का फिर एक साथ संवेदन होता है। और दर्शनावरणीय कर्म का क्षय निज दर्शन से ही होता है। दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से ही हम उत्तम सुख पाते हैं, अविनाशी सुख पाते हैं। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से तो ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है, अन्य कर्मों का भी बंध होता है। पर दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से किसी भी कर्म का बंधन नहीं होता, सकल कर्मों का क्षय ही होता है। जहाँ अपने पर आ गए तो मानो मोक्ष पे ही आ गए, क्योंकि जीव मोक्ष स्वरूप है, परमात्मा रूप है। हमें अपनी मूर्त की ही महिमा लेना है, वही वास्तव में महिमा करने योग्य है, क्योंकि वही एकमात्र भोग्य है, पर वस्तु भोग्य नहीं होती है। पर ही है, उससे कभी स्वाधीनता नहीं होती, सुख की प्राप्ति नहीं होती। पर की ओर नजर करना वह कुशील वृत्ति है। नजर अपनी ओर ही हो, अपनी ओर नजर का नाम दर्शन है। पर की ओर नजर का नाम ज्ञान है। लोग तो चूंकि पर की ओर नजर करने रूप है, इसलिए उनको अनादि से ज्ञान की ही श्रद्धा है। इसी का दूसरा नाम मिथ्या श्रद्धा या मिथ्यात्व है। ज्ञान की श्रद्धा होना ही मिथ्यात्व है, दर्शन की श्रद्धा होना ही सम्यक्त्व है। आज सारे जगत को ज्ञान की महिमा है, इसी कारण से सारा जगत मिथ्या दृष्टि है। मिथ्यात्व का इतना ही स्वरूप समझिए कि इंद्रिय ज्ञान निंद नहीं लगता हो, अच्छा लगता हो। और ज्ञान तो सकल ही इंद्रिय ज्ञान है। हमें भेड़ चाल नहीं चलनी है। सारा ही पंडित वर्ग या मुनि वर्ग ज्ञान को अच्छा मानता हो तो हमें उनका अंधानुकरण बिल्कुल नहीं करना है, अपनी रक्षा कर लेना है। अपनी रक्षा अंधानुकरण से नहीं होती है, अपनी रक्षा विवेक धारण करने से होती है। ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना है, क्योंकि ज्ञान का प्रकट ही परोक्षपना है। इंद्रियों के माध्यम से होने से पराधीनपना है और उसका विषय भी मूर्त ही होता है। और हमारे पास स्व संवेदन नाम का धर्म है, वह सुख ही है। सुख संवेदन रूप होने से सुख कहें कि दर्शनोपयोग कहें, दोनों एकार्थक हैं। ज्ञान का प्रतिपक्ष दर्शन है अर्थात सुख है, और दर्शन का प्रतिपक्ष ज्ञान है अर्थात दुख है। जहाँ ज्ञानोपयोग है वहाँ दुख है, क्योंकि ज्ञान वह दुख ही है। एक की पर्याय ज्ञान रूप भी है और दुख रूप भी है, राग द्वेषादि रूप भी है। और एक ही पर्याय वह सुख रूप है। स्वभाव पर्याय की एक रूपता है, विभाव पर्याय की अनेक रूपता है। हमें स्वभाव पर्याय को प्रकट करना है। अपने नासिका भाग पर आइए, अपनी मूर्त की महिमा लेना है। निद्रा भी प्रिय नहीं लगती हो, ऐसा कि जागते हुए अपनी मूर्त का ही संवेदन करते रहें। नींद आ जाए और जागृति हो तो तत्काल ही अपना अनुभव करने लगना है। और भावना तो यही बनी रहे कि हम अपने सुख मूर्ति का सुख भोगते रहें। इंद्रिय ज्ञान जो कुशील है उससे मुक्ति हो जाए, वही मोक्ष है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।